यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधु, मेरी सभी बहनें, मैं वर्षों से जब भी इस पैच में आती थी, एलपी, बीपी, डब्ल्यूपी, वाईपी, मुझे लगता था कि कितनी तकलीफों में आप लोग रह रहे हैं। यहाँ तक कि जब पदयात्रा करते थे, एक एक पार्क को देखते थे, सीवर के पानी से भरे हुए पार्क, टूटे बिखरे हुए पार्क, ना घास, ना झूले, ना फुटपाथ, पेड़ इतने बड़े बड़े कि पूछो मत। कहीं तारे झूल रही हैं तो कहीं सड़कों में गड्ढे। मैं लगातार ये सोचती थी, तब भी मन में इतना था कि एक बार मेरा निवेदन है, प्लीज अब बैठ जाओ, अब सोचो मत जाओ। जब मंच पे कार्यक्रम चल रहा होता है तो वो प्रोटोकॉल नहीं होता। बैठ। तो अभी मुझे ये लगता था कि ईश्वर मुझे विधानसभा में पहुंचाए तो मैं अपने क्षेत्र में उन सारे कामों को कर पाऊं। और लगातार एक बार, दो बार चुनाव लड़े और थोड़े थोड़े वोटों से रह गए, तो वो इच्छा जो अपने इस क्षेत्र में काम करने की थी विधायक के रूप में, वो पूरी नहीं हो पाई। पर इस बार ईश्वर ने ऐसा बम्पर मौका दिया कि जीत भी दिल्ली में सर्वाधिक वोटों से हुई और पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और अपने यहाँ वो कहावत है ना, भाई लड्डू फूटेगा तो चूरा तो मिलेगा। तो भाई जब पूरी दिल्ली में लड्डू फूटेगा तो पीतमपुरा वालों को चूरा तो मिलेगा ही। तो इसलिए जब पूरी दिल्ली में विकास की बयार बहेगी, लगातार काम होंगे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पीतमपुरा और शालीमार बाग पीछे रह जाए। तो इसलिए एक एक काम जो वर्षों से हमारे क्षेत्रवासियों के मन में था, उसको हमने क्रियान्वयन पे डाला। और लगातार आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते मैं विधानसभा के कार्यों का उद्घाटन करती हूँ। जब इकट्ठे हो जाते तो थोड़े मैं कर लेती हूँ, बाकी आरडब्ल्यू वालों को कहती हूँ खुद ही कर लो। काम शुरू होना जरूरी है, उसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। और इसी श्रृंखला में आज बड़ा काम जो कि आईजीएल पाइपलाइन, एक ऐसा विषय मॉडर्नाइजेशन का जमाना गुजर गया कि सिलेंडर उठा करके चौथी मंजिल पे लेके जाओ, जब कोई मेहमान आ जाए उसी से सिलेंडर खत्म होता है और डांट पड़ती है भाई लोगों को। मैडम कहती है कहा था ना टाइम से ला दो, हो गया खत्म, अब देखो तुम नहीं बना रही मैं खाना, बाहर से मंगाओ आज। ये सुनने को मिलता था कि नहीं मिलता था? वो देखो जाकर सबसे पहले हाथ खड़ा कर, सबसे ज्यादा डांट इन्होंने खाई हुई है सबको। वो घर का कोई पुरुष हो, पति हो, बेटा हो, सबको डांट पड़ती थी। पर अब आपको डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे सभी ब्लॉकों में आईजीएल का पाइपलाइन लग गया और यहाँ तो जो है 54 लाख रुपए की लागत से आईजीएल का पाइपलाइन डाला गया। बड़ी दिक्कतें हुई, उन्होंने कहा जी बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पे ये काम होना संभव नहीं है। पर फिर भी जब लगातार फॉलो अप किया कि नहीं यहाँ तो देना ही पड़ेगा। देखो इन फ्लैटों में कोई लिफ्ट तो है नहीं, व्यक्ति को 4 मंजिला भरा हुआ सिलेंडर हर महीने उठा करके चढ़ना पड़े, कितना मुश्किल है। तो मुझे खुशी है कि हमारी आईजीएल ने यहाँ पे पाइपलाइन भी डाली और इतनी बड़ा फंड 52-53 लाख का, 54 लाख का हमारे वीपी ब्लॉक पे खर्च किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आज जो यहाँ बड़ा काम हो रहा है वो है सीवर लाइन का।
60 लाख रुपए की लागत से टीपी, वीपी, एलपी, एचडी में सीवर लाइन बिछाए जाने का काम शुरू हो गया। मतलब तुम्हारे नारियल फोड़ने के बाद शुरू हो। नारियल तो हम वहां टीपी में फोड़ा। और इसके अलावा लगातार जो बात हो रही है कि हर ब्लॉक में कोई ना कोई काम, उस श्रृंखला में आज हमने टीपीएससी में भी सारी सड़कों का कार्य जो उसकी फाइल है 91 लाख की, उसको भी लगवाया है। इससे पहले हमने जेपी, केपी, बीपी, एमपी, एलपी का 1 करोड़ 35 लाख का सड़कें बनाने का जो वर्क ऑर्डर था वो किया था। तो इन चारों ब्लॉकों में ये सड़कें बनाए जाने का काम भी चल रहा है या शुरू हो रहा है? क्या है पोजीशन? जय साहब, कुछ शुरू हो गया है और कुछ आज शुरू होना है। केपी, जेपी का आज शुरू होगा और यहाँ का चल रहा होगा। हाँ भाई, काम चेक करना तुम्हारी ड्यूटी है भाई, मेरा तो करवाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बाकी का चेक करना। और आज जेपी ब्लॉक में पार्क में प्ले स्टेशन का उद्घाटन भी होगा जो 6 लाख रुपए की लागत से है। यूपी, डब्ल्यूपी, एमपी और वीपी की सड़कों की फाइल भी प्रोसेस में है जो कि 3 करोड़ रुपए की लागत से है। यहाँ की सारी सड़कें, अब ये गड्ढे नहीं होंगे, प्लेन सड़क बनेगी बढ़िया वाली। जेडी ब्लॉक में भी हाईमास लाइटें लगाई गई। और एक बड़ा काम जो खासकर ये जो जितने नहर के साथ साथ वाले लोग हैं उसका फायदा सीधा सीधा जिसको मिलने वाला है वो है ये जो मुनक नहर है, इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का काम कब से हम सुनते थे, नहर पे सड़क साहब सिंह जी के टाइम पे, और हो नहीं पाता था। सरकारें अलट पलट होती थी, नीचे कोई ऊपर कोई, यहां से फाइल बना के भेजी जाती थी, वो फाइल कूड़े में चली जाती, कोई काम हमारे यहाँ का प्रोसेस नहीं होता था। पर इस बार जब आपने अपनी बहन को मुख्यमंत्री रूप में जिम्मेदारी दी तो मैंने सबसे पहले उस काम को ही उठाया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जब ये काम लगाया तो हमने कहा कि भाई इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेके दिल्ली बॉर्डर तक लेकर के जाना है, नहर के ऊपर एलिवेटेड रोड, और नहर के अंदर वाटर रिवर फ्रंट, कि जहां पानी होगा तो जहां हमारे पूर्वांचल के भाई बहन छठ के टाइम पे पूजा भी कर सके, साफ सुथरी नहर, और उसके दोनों तरफ नीचे भी सड़क। तो ऐसा पूरा 5,000 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रपोजल जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में लग गया है। इसका डीपीआर बनाने का कार्य दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया। समय लगेगा भाई, कहीं सोचो 4 दिन बाद पूछो, 2 महीने बाद पूछो, भी बनी नहीं, टाइम लगता है, इतना बड़ा फंड है। जीरो पता है कितनी होती है 5,000 करोड़ में। तो ये काम लगातार दिल्ली में विकास कार्य के चल रहे हैं और पूरी दिल्ली इसका लाभ ले रही है। पहली बार दिल्ली को ये महसूस होने लगा है कि भाई डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है, जहां मिल करके सारे काम होते हैं। जब फाइलें आती है तो कोई फाइल रोकता नहीं है, वो सिरे चढ़ती है। पहली बार दिल्ली में इतने सालों की रुकी हुई आयुष्मान योजना पे काम शुरू हुआ और इस समय तक लगभग 4.25 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन आयुष्मान योजना में हो चुका है। लगभग 2.25 लाख बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर के हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार ने अपने ऊपर उठाई है कि उनके इलाज का 10 लाख रुपए तक का खर्चा खुद सरकार करे। धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली में 1700 करोड़ रुपए दिए, आरोग्य मंदिर
के लिए, और ये आज के नहीं दिए हुए, 4 साल पहले दे दिए थे केजरीवाल जी के टाइम पे ही। पर उनको तो ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, कैसे खर्च करिए, तो मोदी जी के पैसे हैं, तो फिर वो शीश महल कैसे बनाया था भाई, वो बाकी काम कैसे किए थे भाई? नहीं नहीं नहीं, ये तो मोदी जी की योजना, इसमें तो प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, हम नहीं करेंगे। और आते ही हमने सबसे पहले वो योजना उठाई और आज केंद्र के द्वारा दिया हुआ उस बजट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर विधानसभा में 15 आरोग्य मंदिर, जिसमें आपको छोटा मोटा इलाज, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, सब कुछ आरोग्य मंदिर में मिल जाएगा। किसी बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होगी। लगातार चीजें चल रही हैं, दिल्ली में विकास कार्य हो रहे हैं, 24/7 सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध है। दिल्ली में 3 दिन का तीज का मेला कर रहे हैं, कौन कौन गई भाई? आज भी है, होके आना सारे जने, सहेलियों को भी लेके जाना। खुशी का माहौल है, रंगों का उत्सव है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है आशा के रूप में कि दिल्ली में अब बेहतर और बेहतर चीजें हों, और लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं। कल सुबह भी आ रही हूँ 7:30 बजे डिस्ट्रिक्ट पार्क में, और वही ये बात सुन लो जो तुम्हारे मन में बता देती हूँ। इधर भी एक बढ़िया गेट बनवाएंगे, खाली उधर वालों के लिए थोड़ी ना होना चाहिए, इधर वालों के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक अच्छा सुंदर गेट हो पूरे डिस्ट्रिक्ट पार्क की। तो सुबह आ जाना जिसको जो काम चाहिए डिस्ट्रिक्ट पार्क के लिए, 7:30 बजे आऊंगी वहां। तो अब देखो सरकार जो है सही महीने में 24/7 कर रही है ना, संडे मंडे कुछ नहीं है। आज सैटरडे है पर हमारे सारे अधिकारी आए हुए हैं। पहले समय था मुख्यमंत्री भी छुट्टी पे, अधिकारी भी छुट्टी पे। अब इनको पता है कि किसी भी टाइम कॉल आएगी, करना ही करना है। अब हमारी विधानसभा में तो उद्घाटन ही हम शनिवार को करते हैं, तो डीसी साहब, डीएम साहब, जल बोर्ड, हर व्यक्ति सजग रूप में, एक्टिव रूप में काम करता है, मन से। नहीं तो इतने विकास के कार्य इकट्ठे होना संभव नहीं था। सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत आज लोगों के बीच में आई है। वो कह सकते हैं कि ये सही है और ये गलत है, सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, और लगातार उन सभी कामों को करने का काम आपकी अपनी दिल्ली सरकार कर रही है। और इसमें ताकत आप लोगों की है भाई, हमारा कुछ नहीं है। ये एक वोट की ताकत है, जो बटन आपने दबाया तो सरकार मोदी जी की बनी। मोदी जी के साथ में आपने दिल्ली को चुना, दिल्ली के साथ में आपने नगर निगम को चुना, ताकि कोई काम रुके नहीं। पासम दा पास बोल नहीं हो, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अब सब कुछ सबका है। अगर ये निगम पार्षद जी गलत काम करे तो मुझे पकड़ सकते हो, मैं गलत काम करूं तो ऊपर भी कह सकते हो। हर व्यक्ति की जवाबदेही तय है, और इसीलिए एक ही मंत्र जो मोदी जी ने हम सबको दिया है कि अपनी जनता के हित में, अपने क्षेत्र के हित में पूरा प्रयास करना है, वो भी ईमानदारी से और पारदर्शिता से। तो इसलिए आपकी ये बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री जरूर है, पर आपकी विधायक पहले है। आपकी वोली आप नहीं, आपके वोली आप, तुम्हारी अपनी, तुम्हारी विधायक आप नहीं। मेरे को आपसे एक बात करनी है। ढेर सारी नहीं हूँ मैं, हाँ यही है। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं तीज के त्योहार की, सावन के पर्व की, और मिल करके ऐसे ही हम लोग। और ये प्रेमबाड़ी पुल से जो रास्ता निकल रहा है इसका भी ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, देख लिया, सेंटर वर्ज भी कर दी है, पूरा दीवार भी कर दी है, उसका ब्यूटिफिकेशन चल रहा है पूरा, ताकि चौड़ा भी हो रहा है रास्ता। कहीं से कहीं तक भी जो भी काम आप सोचो बस लिखित में दे दो, मिल लो। व्हाट्सएप मत खेला करो, व्हाट्सएप पे डालोगे तो नहीं ध्यान में आता, नहीं देखा जाता। पर हाँ, मिल करके लिखा हुआ दे दोगे तो वो जरूर रजिस्टर्ड हो जाएगा, और देर सवेर वो काम आपका करवाना हमारी जिम्मेदारी। एक बार फिर से आप सबको बधाई, और मिलते हैं छोटे से इंटरवल पे कल सुबह। चाय वाय बढ़िया बनवा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय क्या मुख्यमंत्री था जी। क्या मैडम क्या देगा कब करवाना भाई हमारे निकलते हैं तो वो पार्क हमारे 63 नंबर के पास में है, उसका विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे ब्लॉक में एक मंदिर है, ओम शिव मंदिर, जिसमें आप पधारी थी, पहली बार वहाँ आई थी मुख्यमंत्री बनने के बाद। अब आप केवल मात्र ईंट रखने के लिए ही आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। जोरदार जंगल सरगे रेखा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रेखा जी को जय श्री राम, जय श्री राम।